सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको देंगे जो आपके मन में चल रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे सवाल हम लेकर यहाँ पर आए हैं और इन सवालों में से कोई ना कोई सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा ई श्रम कार्ड को लेकर, क्योंकि ये ई श्रम कार्ड जो बन रहा है पूरे देश में बन रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके गांव या फिर आपके पंचायत में, ये कार्ड जो है पूरे देश में बन रहा है, यानी कि पूरे भारत में, ऑल इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। तो इन्हीं सवालों को लेकर हम इस वीडियो में आए हैं और इन सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, इसीलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। चलिए आइए जानते हैं इस श्रम कार्ड से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं। सबसे पहली बात कि आखिर ये कार्ड जो बनाया जा रहा है ये बन क्यों रहा है, ठीक है, इसका क्या काम है। तो देखिए, ये कार्ड जब आप बना लेंगे तो इस कार्ड को बनाने के बाद आपको रोजगार मिलने की जो आशा है, ठीक है, यानी कि रोजगार आपको जल्दी मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, इस कार्ड के जरिए आपको कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आज तक आपने बहुत सारी सरकारी योजनाओं का नाम सुना होगा, तो उन सभी योजनाओं का जो लाभ मिलेगा आपको, उसमें अब आपको ई श्रम कार्ड की आवश्यकता होगी। आप में से बहुत से लोग आवास योजना के बारे में जानते होंगे, ठीक है, और अटल पेंशन योजना, तो ऐसी कई सारी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ अब आपको ई श्रम कार्ड की मदद से ही दिया जाएगा। ठीक है, और इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो है आपको ई श्रम कार्ड की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ इस कार्ड को अगर आप बनाते हैं तो आपको 2 लाख रुपये का जो है दुर्घटना बीमा आपको दिया जाता है। अगर आप जो है कहीं दुर्घटना हो जाता है आपका, यानी कि कोई एक्सीडेंट अगर आप हो जाता है, तो उसमें अगर आप मर जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाएंगे कार्ड बनाते समय, तो उसको जो है 2 लाख रुपया जो है सरकार की ओर से आपको सहायता दिया जाएगा। ठीक है, अगर उस दुर्घटना के दौरान अगर आप विकलांग हो जाते हैं किसी तरह से, तो उसमें जो है आपको 1 लाख रुपए की जो है सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये फायदा है, यानी कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है यही कारण है और यही जो है उद्देश्य है इस कार्ड को बनाने का। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये कार्ड जो बन रहा है ये कितनी चीजों से मिलकर बन रहा है। सबसे पहला देखिए, आप कितना तक पढ़े हैं, ठीक है, ये पहला है। उसके बाद आपका पेशा क्या है, ठीक है, आप कौन सा काम करते हैं और आप कितना कमाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया, उसके बाद इनकम हो गया, उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है, ये चीजों से मिलकर ये कार्ड बन रहा है। यानी कि ये जो सारा डेटा है, आपका जो सारा डेटा है, ये जो है डेटा सरकार के पास जा रही है और सरकार इस डेटा को देखकर जो है लोगों की मदद करेगी। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है और आपने कुछ ऐसी डिग्री भी हासिल कर ली है और लेकिन अभी तक आपको जॉब नहीं मिला है, तो इससे सरकार के पास जो है आपका डेटा होगा और इसी के जरिए आपको जो है रोजगार दिलाने का जो है मतलब रोजगार देने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और यहीं पर हम बात करते हैं कि आखिर ये जो ई श्रम कार्ड है इसको बनाने में कितना पैसा लगता है। तो देखिए, ये जो ई श्रम कार्ड है इसे बनाने में 1 भी रुपया चार्ज नहीं ले रही है सरकार। ठीक है, लेकिन आप किसी के पास भी अगर बनाते हैं तो वो आपसे कुछ पैसे ले सकते हैं, जैसे कि 40 रुपया या फिर 50 रुपया ले सकता है कार्ड को बनाने का। ठीक है, लेकिन सरकार के मतलब कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको सरकार को कुछ रुपये देने होंगे। बिल्कुल ये कार्ड फ्री है और भारत के सभी नागरिकों को बनाना जरूरी है। ठीक है, और ये कार्ड जो बन रहा है आपका आधार कार्ड, उसके बाद पासबुक, ठीक है, और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये तमाम ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके साथ मिलकर ये कार्ड बन रहा है। यानी कि ये कार्ड जो बन रहा है एक बहुत ही यूजफुल कार्ड बन रहा है और ये कार्ड पूरे देश में बन रहा है। ठीक है, और इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि ये कार्ड जो बन रहा है आखिर इस कार्ड को बना कौन रहा है। ठीक है,
ये कार्ड जो है बनाने का परमिशन कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो कार्ड बन रहा है ना तो राज्य सरकार से बन रहा है और ना ही कोई इसे प्राइवेट कंपनी बना रही है। ये कार्ड बन रहा है बिल्कुल केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा, जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ही ये कार्ड बनाया जा रहा है। पूरे भारत में इस कार्ड को बनाया जा रहा है, ठीक है। और लोगों की सहायता करने के लिए ही जो है इस कार्ड को बनाया जा रहा है। सरकार जानना चाहती है कि कौन कौन से लोग कहां तक पढ़े हैं, कौन सा काम करना जानते हैं, लोगों की इनकम क्या है। तो ये तमाम ऐसी डेटा है जो सरकार इकट्ठा कर रही है और इस डेटा को इकट्ठा करने के बाद ही जो है लोगों की कुछ मदद कर पाएगी सरकार। तो इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और ये जो ई श्रम कार्ड है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। खासकर ये मजदूर कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। लोगों के मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि आखिर ये जो ई श्रम कार्ड है ये कौन कौन बना सकता है, ठीक है। तो देखिए वे सभी लोग बनवा सकते हैं जो पढ़ लिख कर अभी तक जो है बेरोजगार हैं, और जो लोग कृषक मजदूर हैं वे सभी लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और इसकी जो आयु सीमा है वो 17 से लेकर 59 साल के बीच है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी उम्र 17 से लेकर के 59 साल के बीच है तो आप आसानी से इस कार्ड को बनवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ लोग के मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि आखिर ये जो ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर इसमें कुछ गलती हो जाए तो क्या वो दोबारा सुधार होगा, यानी कि क्या उसका बाद में जो है करेक्शन उसमें किया जाएगा। जी हाँ, उसमें बाद में आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज में अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो या फिर आपका जो आधार कार्ड का डिटेल्स हो या फिर आपका जो पर्सनल डिटेल्स हो, ठीक है। सॉरी, आधार कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका जो एड्रेस है वो चेंज किया जा सकता है यहाँ पर, और आपकी ऑक्यूपेशन चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपडेट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन आपको वो मोबाइल नंबर याद रखना होगा जिसकी मदद से आपने पहली बार उसमें लॉगिन किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से जो है उसमें आप बाद में करेक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है इसके बाद जो है आपको मानधन योजना का लाभ दिया जाएगा जो कि 3,000 रुपए मंथली के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको इसी कार्ड के जरिए दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको जो ई श्रम कार्ड है इससे जुड़े काफी सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और यहाँ